आज की तारीख में जापान विश्व के सबसे विकसित देशों में आता है। आज हम जापान को उसकी टेक्नोलॉजी और एनिमे के लिए जानते हैं, लेकिन इस देश का एक ऐसा पहलू भी है जो दुनिया की नज़रों से दूर रखा जाता है। यहाँ की लोक कथाएँ, मान्यताएँ, आध्यात्मिक किंवदंतियाँ आपकी रूह को झंझोड़ सकती हैं। आइए आज बात करें जापान के एक ऐसे ही राज आओकिगाहारा जंगल की, जिसे जापान का ही नहीं दुनिया का सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सुसाइड फॉरेस्ट आओकिगाहारा के बारे में। यह जंगल माउंट फूजी की उत्तर पश्चिमी तलहटी पर स्थित है। 35 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर या ओशन ऑफ ट्रीज भी कहा जाता है। काफ़ी लोग इस जगह को अपना अंतिम आयाम चुनते हैं। इन लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आओकिगाहारा का यह जंगल विश्व के सबसे बड़े सुसाइड स्पॉट्स में दूसरे स्थान पर आता है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि जापानी सरकार इस जंगल में मरे सब लोगों का डेटा नहीं रखती। एक बार 2003 के रिकॉर्ड के अनुसार जंगल से 105 शवों की खोज की गई थी, जिनमें से अधिकतर गंभीर रूप से सड़ गए थे या जंगली जानवरों द्वारा खा लिए गए थे। स्थायी निवासियों के अनुसार लोगों के शवों को जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना उन लोगों की आत्माएं पूरी रात रोती हैं, चिल्लाती हैं और अपने शरीर को ढूंढती हैं। इसलिए वनकर्मी इन लोगों को ले आते हैं और इन्हें स्थानीय वन थाने के एक विशेष कमरे में रखा जाता है। और आपको बता दें कि यह सब जापान की हलचल भरी राजधानी टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर होता है। अब इतना सुनने के बाद मन में कुछ सवाल आते ही होंगे। क्या सरकार आत्महत्याएं रोकने के लिए कुछ नहीं करती? और लोग यहीं आकर आत्महत्या क्यों करते हैं? दूसरे सवाल के जवाब से जुड़ा है जापान का खौफनाक इतिहास। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो जंगल में कुछ साइन बोर्ड हैं जिस पर लिखा है, आपका जीवन आपके माता पिता की ओर से एक अनमोल उपहार है। अपने बच्चों और परिवार के बारे में सोचें। अगर आपको आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं तो पुलिस से संपर्क करें आदि। जंगल के प्रवेश द्वार पर सर्वेलेंस कैमरा इंस्टॉल्ड है। पुलिस ने कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग भी बढ़ा रखी है और जंगल में प्रवेश करते समय एक वनकर्मी आपसे विनम्रतापूर्वक अवश्य कहेगा, कृपया जल्दी लौटिएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। इन सब के बावजूद भी हालात में ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता। अब बारी दूसरे प्रश्न का जवाब देने की, लोग यहीं क्यों सुसाइड करते हैं? इसका जवाब निहित है पुरातन जापान की एक परंपरा में, उबासुते। उबासुते जापान की इस पौराणिक परंपरा को बहुत लोग मात्र एक किंवदंती मानते हैं। इस परंपरा के अनुसार बूढ़े हो जाने पर बच्चे अपने माता पिता को घने जंगलों में या पहाड़ों पर छोड़ आया करते थे। इसका मुख्य कारण बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम का अभाव नहीं, बल्कि उस समय के जापानी लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और थॉट प्रोसेस था। पुरातन जापान एक कृषि अर्थव्यवस्था थी और जो खेतों में काम नहीं कर सकता था वह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। जापानी लोग शुरू से ही बेहद खुददार रहे हैं। बूढ़े होने पर समाज के लिए कुछ न कर पाने के कारण वह स्वयं ही अपने बच्चों को उन्हें पहाड़ों पर छोड़ आने को बोला करते थे। इन लोगों की मृत्यु अक्सर भूख, प्यास या किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाने के कारण होती थी। तो उबासुते का आओकिगाहारा से क्या संबंध? जिस जंगल में वृद्ध लोगों को अक्सर मरने के लिए छोड़ा जाता था, वह जंगल और कोई नहीं, आओकिगाहारा सुसाइड फॉरेस्ट ही है। माना जाता है कि ऐसे लोगों की आत्माएं यूरेई नामक भूत बन जाती हैं और जंगल में जाने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं और लोगों को सुसाइड करने पर विवश कर देती हैं। इस जंगल का माहौल ही कुछ ऐसा है। पहाड़ की तलहटी पर होने के कारण यहाँ की ज़मीन पथरीली, ऊबड़ खाबड़ है। एक व्यक्ति जल्दी थक सकता है। ऊपर से पेड़ों की प्लेसमेंट यहाँ पर ऐसी है कि हवा भी यहाँ से नहीं गुजरती। कठिन भूभाग होना एक अलग बात है, उससे भी ज़्यादा खौफनाक है यहाँ की शांति।
और हाँ, अगर घबराहट के कारण आप किसी को फ़ोन भी लगाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ मोबाइल फ़ोन, कंपास, जीपीएस सब काम करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग इसे यूरेई आत्माओं का प्रकोप मानते हैं, जो हर किसी पर्यटक के प्राण लेने को आतुर हैं। और वहीं कुछ लोग फ़ोन या कंपास के न काम करने का कारण यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को मानते हैं, क्योंकि यह जंगल माउंट फूजी की तलहटी पर है, जो कि एक ज्वालामुखी है और जमे हुए लावा के कारण यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है। हमने तो आपको बता दिया, अब क्या मानना है और क्या नहीं यह तो आपकी मर्जी है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।